नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 4 पंचायती राज के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है हरदास गाँव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। पहला, पानी की कमी की समस्या। हर साल गिरते भूजल स्तर के कारण से हैंडपंपों से थोड़ा बहुत पानी ही आता था। गांव के लोग पेयजल के लिए सुरु नदी पर निर्भर हो गए थे, जो वहां से 3 किलोमीटर दूर थी। गरीबी हरदास गांव के कुछ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तीसरा है सड़क का टूटा होना। हरदास गांव को शहर जाने वाली मुख्य सड़क से अड़ने वाला मार्ग टूट फूट गया था, यानी कि जो मार्ग जोड़ रहा था वो टूट फूट गया था। हरदास गांव के लोगों द्वारा समस्याओं के निराकरण के उपाय। हरदास गांव की ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि दोनों हेडपंपों को गहरा कर दिया जाए, जिससे पेयजल की वर्तमान समस्या को हल किया जा सके तथा इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया जाए, जिससे छोटे छोटे चेक डैम बनाकर इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों लोगों की सूची बनाई गई, जिससे सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। तीसरा, ग्राम पंचायत ने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराई और इस पर हुए खर्च का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? हमारा उत्तर होगा ग्राम सभा का महत्व। पहला महत्व है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत ग्रामीणों को सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और उन्हें हो सकने वाले संभावित लाभों से अवगत कराती हैं। ग्राम पंचायत पूर्व में कराए गए कार्यों का ब्यौरा ग्राम सभा के सामने रखती हैं। तीसरा, ग्राम सभा अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम पंचायत के समक्ष रखती हैं और उन्हें निराकरण करने के लिए आग्रह करती हैं। चौथा, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा लोगों के सामने रखती हैं। पांचवा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोक सकती हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती हैं। इस प्रकार ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण दीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला, यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया और काम पूरा हुआ या नहीं। तो सबसे पहले है यह काम क्यों किया गया। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई सामुदायिक भवन नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा इसे बनवाने का निर्णय लिया गया क्योंकि गांव में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां ग्राम सभा की बैठक हो सके तथा ग्रामीण मुद्दों पर एक साथ बैठकर विचार विमर्श हो सके। फिर है पैसा कहाँ से आया। तो सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु पैसा विभिन्न स्रोतों से आया, जैसे कुछ धन गांव वालों से एकत्रित किया गया, कुछ धन पंचायत द्वारा एकत्र कर राशि में खर्च किया गया और कुछ धन सरकारी मदद तथा दान राशि से आया। फिर तीसरा है काम पूरा हुआ या नहीं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, गांव वालों की सहायता से काम पूरा हो गया। चौथा प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर। सबसे पहले संगठन संबंधी अंतर। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति जो मतदान के अधिकारी होते हैं सदस्य होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों, पंचों व सरपंच का एक निकाय है। स्थायित्व संबंधी अंतर। ग्राम सभा स्थायी होती हैं, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। निर्णयकारी व कार्यकारी संस्था संबंधी अंतर।
तो ग्राम सभा गांव स्तर पर एक विधायिका की तरह है, ये निर्णय लेती है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह है जो ग्राम सभा द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करती है। फिर है उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। ग्राम सभा स्वयं संप्रभु है, यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा अपनी बैठकों में ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा कर उस पर नियंत्रण करती है। चौथा है धन के संबंध में अंतर। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को कार्यों के लिए धन स्वीकृत करती है तथा पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है, जबकि ग्राम पंचायत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए धन व्यय करती है। पांचों प्रश्न नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुला सिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी सड़कों ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर इंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की इस रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। तो यहाँ पर प्रश्न है, भगवान लाड को पीटा क्यों गया था? क्या आपको लगता है कि भेदभाव का मामला है और क्यों? पहले का उत्तर है, भगवान महादेव लाड को कुछ लोगों ने इसलिए पीटा कि वह दलित जाति का होने के बावजूद भी पानी के समान वितरण के लिए बनाई गई टंकी में टैंकर के पानी को भरने पर जोर दे रहा था। दूसरे का उत्तर होगा हाँ, यह भेदभाव का मामला है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे, इसीलिए समान वितरण के लिए बनी टंकी में टैंकर के पानी को डालने का विरोध कर रहे थे। छठा प्रश्न है, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो उत्तर है जल संरक्षण। जल संरक्षण से अभिप्राय धरातल पर बहने वाले जल और भूमिगत जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, भूमिगत जल स्तर को नीचे गिरने से रोकना, वर्षा के जल का संरक्षण करना तथा नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना आदि से है। दूसरा, जल संरक्षण के लाभ। जल संरक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि, जल की गुणवत्ता में सुधार, जल की बढ़ती मांग की पूर्ति संभव, पर्यावरण संतुलन में सहायक और भूमि की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक। कृषि के सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि में सहायक हैं। जल संरक्षण से कुल कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि होगी, इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।